गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के अंदर। आज का जो अपना क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कंप्लेन बाय पेरेंट्स अबाउट इन्फेंट विथ हार्ट डिजीज इज दैट दे हैव, यानी कि एक जो इन्फेंट है बच्चों, पहली बात तो जो इन्फेंट है उसकी एज की बात करें अपन, आप लोग इन्फेंट को जानते होंगे 28 दिन से लेके 28 डेज से लेके 1 ईयर ऑफ जो एज होती है उसको इन्फेंट के नाम से जाना जाता है। एक इन्फेंट है जो हार्ट डिजीज से क्या है, ग्रसित है, उसको क्या है बच्चों, सीएसडी है। सीएसडी का मतलब होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ये से ना उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, उसमें उसके पेरेंट्स हैं वो क्या कंप्लेन कर रहे होंगे। ये से नो नीचे 4 चीजें दी गई कि पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, स्टैंड ग्रोथ के बारे में कर रहे हैं, या स्लो डेवलपमेंट के बारे में कर रहे हैं, या डिफिकल्टी ईटिंग के बारे में कर रहे हैं, या फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये इन चारों में से कौन सी चीज हो सकती है। ये नो बहुत सारे स्टूडेंटों ने सोचा कि इसको सीएसडी है, ये से तो बीमारी के साथ में बीमारी को जोड़ देते हैं, उसने बोल दिया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मुझे एक चीज बताइएगा, उसको तो सीएसडी है, और सीएसडी का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य है क्या? नहीं है, प्रूव करके दिखा देना। दूसरी बात आ रही थी यहाँ पे ग्रोथ की, और नेक्स्ट वन आ रही थी डेवलपमेंट की। यस या नो, ग्रोथ की आ रही थी और डेवलपमेंट की आ रही थी। मैं मानता हूं कि जब भी कोई सीएसडी होती है या बच्चों में हार्ट डिजीज होती है, तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है प्यारे बच्चों, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, जब वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है, इट मीन्स वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस कंडीशन के अंदर वहां पे हो सकता है उसका ग्रोथ अफेक्ट हो जाए, और हो सकता है उसका डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाए। बट ये चीज पेरेंट नहीं जानता है। ये चीज बच्चों आप लोग जानते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स इस चीज को नहीं जानते हैं। पेरेंट्स वहां पे आपको एक ही कंप्लेन करेगा कि बच्चा है वो कुछ खाता नहीं है। ये से नो, पेरेंट्स एक ही कंप्लेन करेंगे कि साहब बच्चे को भूख लगती है, बच्चा एनी समय क्राई करता है। ये से नो, क्राई करता है और नॉट ईटिंग, कुछ भी नहीं खाता है। ये जो कंप्लेन होती है बच्चों को, उस जो पेरेंट्स है उनकी कंप्लेन ये होती है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? सीएसडी के अंदर आपको पता है, इन्फेंट के अंदर वहां पे एक्टिविटी इंटॉलरेंस होता है। वहां पे एक्टिविटी इंटॉलरेंस मीन्स बताऊं मैं आपको, जैसे ही वो बच्चा मिल्क पीने की कोशिश करता है, जैसे वो बच्चा दूध पीने की कोशिश करता है, मतलब क्या हुआ, वहां पे एक्टिविटी हुई तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होने की वजह से वहां पे एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गया, और उस बच्चे को एक तरीके से सफोकेशन जैसा हुआ, और वो रोने लग गया, और मिल्क को वापस क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया। तो मतलब ये है कि वो जैसे ही बच्चा दूध पीता है, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये से ना, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होती है, बच्चा दूध पीना वापस छोड़ देता है। इट मीन्स उस बच्चे का पेट नहीं भरता है, और पेरेंट्स हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा सारे दिन रोता रहता है और दूध नहीं पीता है। ये शनो समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका डिफिकल्टी ईटिंग। ये शनो पेरेंट्स है ना बच्चों, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इतने अवेयर नहीं होते हैं। ये शनो समझ में आ गई बात? ऐसे मोर वीडियोज के लिए डाउनलोड ऐप स्टार्ट लर्निंग, केवल 1499 रुपए में 1 साल के वैलिडिटी के साथ में। धन्यवाद।